We, as medical staff, want to leave, but we cannot. We might not survive until the morning. गाजा के 26,000 फिलिस्तीनी मासूमों ने आखिरकार अमेरिका से सुपर पावर का टैग छीन लिया। जी हां दोस्तों, फिलिस्तीनियों को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है गाजा से, उससे लगता है कि फिलिस्तीनी लोगों की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। हजार दर हजार, पहले 10,000 हुए, फिर 20,000 हुए, अब 26,000 से ज्यादा हो चुके हैं। 70% इसमें महिलाएं और बच्चे हैं। शायद इनकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं, कुछ भी नहीं, यूं ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। इन्हें इनके घरों से निकाला गया, इनके घरों को तबाह बर्बाद कर दिया गया, फिर इन्हें जहां भगाया गया था वहां भी इनके ऊपर हमले किए जाते हैं। ऐसे भी केसेस सामने आए हैं जिसमें लोग सफेद झंडा दिखा रहे हैं, सरेंडर का झंडा दिखा रहे हैं, उन्हें भी खत्म कर दिया गया। और वो सिविलियन थे, वो हमास या फलस्तीनियन इस्लामिक जिहाद के कोई सदस्य नहीं थे। दोस्तों, जिस तरीके से हो रहा है गाजा में, तो लोग ये बोलने लगे थे कि बड़ा आसान है फिलिस्तीनियों को साफ कर देना। एक बार इजराइल अपना चाबुक चलाएगा, सारे फिलिस्तीनी खत्म हो जाएंगे और उसके बाद सब कुछ खत्म। ऐसा पहली बार थोड़ी कर रहा था इजराइल, ऐसा ये 70 सालों से करता आया था। पहली बार थोड़ी इतने सारे मर रहे हैं, इससे पहले भी काफी सारे जा चुके हैं। पूरे गाजा को चारों तरफ से कैद करके रखा था इजराइल ने, खुली जेल, दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल। ये देश फिलिस्तीन और उसकी गाजा पट्टी, जिसका कोई भी कोना शायद इजरायली बारूद की गंध से अभी तक अछूता नहीं रहा होगा। ये गाजा, जिसके लिए कहा जाता था कि यहां जीवन का कोई मोल नहीं, जिसके लिए बाकायदा ये बताया जाता है कि एक इजरायली को अगर आजाद कराना है, एक इजरायली बंधक को आजाद कराना है, तो उसके लिए 100 फिलिस्तीनी प्रिजनर्स को छोड़ने के लिए इजराइल तैयार रहता था। ये फिलिस्तीनियों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, सब यही सोचते थे। लेकिन दोस्तों, अगर जस्टिस इस धरती पर नहीं है तो इस जस्टिस इससे बाहर भी मौजूद है। हम अगर अमानवीय हो चुके हैं, हमारे अंदर से अगर मानवता खत्म हो चुकी है, तो भी एक ऐसा आयाम है, एक ऐसा डायमेंशन है जहां शायद हमारे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। आज तक जो कुछ भी हुआ है इतिहास में दर्ज घटनाओं में, उसमें हर बार अगर अमेरिका किसी देश पर अटैक करता था या अमेरिका का कोई भी सहयोगी, मित्र राष्ट्र, एलाई अगर हमला करता था किसी देश के ऊपर में, तो उस देश की सरकार को पलट दिया जाता था, उस देश के ऊपर इस प्रकार की सरकार को थोप दिया जाता था, वो चारों तरफ से अमेरिका के घुटनों पर लेटी रहती थी, नाक रगड़ती थी। ऐसी सरकार जो पूरी तरीके से निहत थी और एकदम अनस्टेबल होती थी, जो अमेरिका के तलवे चाटती थी और अपने देशों के ऊपर राज करती थी, अपने देश के लोगों पर राज करती थी। इस प्रकार की सिचुएशंस हमने कई बार इतिहास में देखी, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि जिन फिलिस्तीनियों के बारे में कहा जाता था कि इनकी जीवन की कोई वैल्यू नहीं, कोई कीमत नहीं, यूं ही खत्म किए जा रहे हैं इजराइल के अंदर, आज उन 26,000 मासूमों की वजह से एक ऐसा ऐतिहासिक बदलाव आया है कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंट्री, सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड, अमेरिका अपना सुपर पावर का टैग खो रही है। इन 26,000 लोग जो खत्म हुए हैं, बच्चे, महिलाएं, मजलूम जो खत्म हुए हैं, इनकी शायद आह लग गई अमेरिका को। अमेरिका की कोई सुन नहीं रहा है, अमेरिका की कोई मान नहीं रहा है। इजराइल की हर जगह थू थू हो रही है। इजराइल को अच्छा बोलने वाला भी अगर कोई है, कोई देश है, तो वो भी अंदर इस बात को मानता है कि गाजा के अंदर मारकाट हो रही है। एक रियलिटी है दोस्तों, दुनिया जानती है। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की लीडरशिप क्वालिटीज पर सवाल उठने लगे हैं, नेतन्याहू की नीयत पर सवाल उठने लगे हैं। ये कंफर्म है कि ये वॉर जब खत्म होगी गाजा की, चाहे गाजा वालों के कब्जे में एक ढेला भी ना आए फिलिस्तीन की जमीन का, पूरी तरीके से गाजा खत्म हो जाए, फिलिस्तीन के ऊपर इजरायली कब्जा हो जाए, तो भी नेतन्याहू की सरकार नहीं बचने वाली। तो भी अमेरिका में जो बाइडेन की सरकार और शायद उसकी पार्टी कभी भी वापस पावर में नहीं आ पाएगी आने वाले कम से कम 10 सालों तक। ये झटका देकर गया है ये गाजा के अंदर इन मासूमों को खत्म करने का जो इन्हें कर्म जो हुआ है, उसका सीधा इन्हें फल मिलने वाला है। खुद CIA, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ अमेरिका, खुफिया एजेंसी अमेरिका की, उसके चीफ विलियम बर्न्स ने कहा है कि अमेरिका अपनी जो अनडिस्प्यूटेड सुपीरियरिटी थी वो खत्म हो चुकी है। अब अमेरिका का नाम सुनते ही लोग अपनी देश की पॉलिसी नहीं बदल देते, बल्कि कॉन्टेस्ट करते हैं अमेरिका के साथ में, लड़ाई लड़ते हैं उसके साथ में, अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसीज बनाने लगे हैं देश। अमेरिका के सुपर पावर स्टेटस को मेंटेन करने वाली अमेरिकन इकोनॉमी से ज्यादा बड़ी होने वाली है चाइनीज इकोनॉमी। जिस दर से चाइनीज इकोनॉमी बढ़ रही है, उस दर से अमेरिकी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। रशिया ने जिस तरीके से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहा है, वो साफ शो करता है कि रशिया कितना ताकतवर है। और रशिया चाइना का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा हमेशा के लिए डी थ्रोन करने वाला है। और ये जो डी इमेजिंग हुई है, यानी कि जो बोलना चाहिए कि जो इमेज खराब हुई है
बाइडन की, नेतन्याहू की भी साथ में, गाजा पर हमलों की वजह से वो अब अमेरिका को सुपर पावर का अटैक जो है उससे पूरी तरीके से विमुख कर देने वाली है। मान लीजिए इस बात को। और अमेरिका इतना बुरा फंसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूक्रेन बोल रहा है कि मुझे हथियार चाहिए रशिया से लड़ने के लिए, अमेरिका के पास देने के लिए नहीं है, या जो भी करना है क्रैम करके देना पड़ेगा उसको, अपना फाइनेंशियल बजट वहां से निकाल कर देना होगा। पैसा बहुत है अभी भी, लेकिन फिर भी वो करने से नुकसान अमेरिका का होगा। और अगर यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दिया, रशिया यूक्रेन पर कब्जा कर लेगा और कर ही लेगा, और ये होने भी वाला है। अमेरिका नहीं चाहता अब यूक्रेन को सपोर्ट करना, क्योंकि मालूम चल चुका है अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी को कि यूक्रेन तो हारने वाला है। We, as medical staff, want to leave, but we cannot. We might not survive until the morning. वो नहीं करना चाहता सपोर्ट, वो इजराइल के साथ सपोर्टिंग में लगा हुआ है और वहां भी परेशानियां फेस कर रहा है। लेकिन रियलिटी यह है कि यूक्रेन को अगर सपोर्ट नहीं किया अमेरिका ने तो होगा क्या? वॉक थ्रू, पुतिन आगे बढ़ जाएंगे, यूक्रेन पर रशिया का कब्जा हो जाएगा और इससे संकेत सीधा जाएगा, सीधा सा मैसेज पहुंचेगा बीजिंग, चाइना, कि देखो किस तरीके से रशिया ने अपनी ताकत के बल पर ये यूक्रेन जिसके पीछे अमेरिका खड़ा था उसकी सारी पॉलिसीज की ऐसी तैसी करके उसको अपने पास मिला लिया। तुम भी एक काम करो, चाइना भी एक काम करे, ताइवान को सीधा अंदर खींच ले। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। आप समझ रहे? ताइवान को बचाने के लिए अमेरिका खड़ा है। अमेरिका के बूते पर ताइवान खुश हो रहा है, उछल रहा है, पर अभी ताइवान के अंदर बेहद ज्यादा उथल पुथल चल रही होगी। वो भी सोच रहा होगा कि अमेरिका यूक्रेन को नहीं बचा पाया तो मुझे क्या बचाएगा। आप समझ रहे? हमास के साथ ये भी जंग खत्म नहीं हुई है इजराइल की, और इजराइल पूरी तरीके से जीता भी नहीं है। ये एक रियलिटी है। हो सकता है इस जंग में कुछ भी निर्णय ना निकल पाए, या हो सकता है ये जंग ऐतिहासिक साबित हो और 2 स्टेट सोल्यूशन हो जाए और फिलिस्तीन का निर्माण हो जाए। इसके बाद तो ये मान के चलिए कि 26,000 फिलिस्तीनी जिनके जीवन की कोई कीमत नहीं थी बोला जा रहा था, आज ये साबित हो गया जब CIA के खुद चीफ विलियम बर्न्स ने कह दिया कि अमेरिका अपनी अनडिस्प्यूटेड जो सुपीरियोरिटी थी वो खो चुका है। अमेरिका इज नो मोर अ सुपर पावर। ये रियलिटी है और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ जो गाजा के अंदर हुआ और जिस बारूद का इस्तेमाल करके इजराइलियों ने बुरी तरीके से जो है फिलिस्तीन के लोगों को खत्म किया, इसके पीछे जो है सीधा अमेरिका का हाथ, और अमेरिका इस चीज को भुगत रहा है। ये रियलिटी है। तो दुनिया की जो जियोपॉलिटिकल ऑर्डर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में आवाज उठ रही है कि उसे इराक से निकल जाना चाहिए। ईरान जगह नहीं देगा, अमेरिका को देने भी वाला नहीं है। इजराइल एक बार खत्म हुआ, इजराइल के साथ में ये प्रॉब्लम खत्म हुई तो वहां भी जो है सिचुएशन कुछ अच्छी नहीं रहेगी। सऊदी अरब और UAE 2 ऐसी कंट्रीज हैं जिस एडवर्सिटी में भी अमेरिका के साथ खड़े हैं, लेकिन उन्हें भी अब ऐसा महसूस होने लगा है कि अगर ये फिलिस्तीन को हमें बचाने नहीं दे रहे हैं, ईरान के साथ में ये ऐसा करें, कुल मिलाकर जब इन सबको खत्म कर देंगे, इनकेस ऐसा हुआ कि वॉर हो गई अमेरिका के साथ में, और तो ये इवेंचुअली जो है सऊदी अरब और UAE के पीछे भी आएंगे। कुल मिलाकर सफाया हो जाएगा। ये बात अब वो धीरे धीरे समझने भी लगे। कुल मिलाकर देखा जाए दोस्तों तो अमेरिका जो है उसे मिडिल ईस्ट से बाहर धकेलने की कवायद शुरू हो चुकी है। अमेरिका का रुतबा रुबाब खत्म हो चुका है। फिलिस्तीन में जो मासूम खत्म हुए हैं उनके जीवन की बहुत बड़ी वैल्यू है, इससे समझ में आता है। वो 26,000 जो खत्म हो गए बिना जंग लड़े मासूम जो थे, उनके जीवन की भी वैल्यू है। उसने सब कुछ पलट कर रख दिया। क्या आप ये बिलीव करते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि मानवता के आधार पर इन चीजों को रोक दिया जाना चाहिए? लेकिन इतना बड़ा ट्रेजेडी हुआ है, क्या ये इसका असर, इसका रेपरकशन क्या नेतन्याहू की सरकार नहीं फेस करेगी? क्या बाइडेन की सरकार नहीं फेस करेगी? क्या अमेरिका डीथ्रोन नहीं होगा? आपको लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।